जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी मीन राशि का मार्च 2022 का राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मार्च माह मीन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है, क्या लाभ मिलने वाले हैं, कौन सा भाव अत्यंत प्रबल होने जा रहा है, कहाँ संभावनाएं बन रही हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, संतान, जीवन साथी, इसी प्रकार से धन का, कार्यक्षेत्र का भाव किस प्रकार का रहने वाला है, किस प्रकार के लाभ मिलने जा रहे हैं, कहाँ समस्या आ सकती है तथा उनका क्या निराकरण होना चाहिए, संपूर्ण विश्लेषण मैं करने जा रहा हूँ। 1 मार्च 2022 को जो ग्रही स्थितियां होंगी वो इस प्रकार हैं। मीन राशि के तृतीय भाव में जहां पर वृष राशि बनती है वहां पर राहु का गोचर चल रहा है। इसी प्रकार से नवम भाव में केतु का गोचर चल रहा है। एकादश भाव, ये भाव अत्यंत प्रबल होगा। 1 मार्च को यहाँ पर पंचग्रही योग बन रहा है। यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी स्वयं शनिदेव गोचर कर रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर शुक्राचार्य गोचर कर रहे हैं जो कि पराक्रमेश हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर मंगल का गोचर होगा। इसी प्रकार से यहाँ बुध का गोचर होगा। बुध यहाँ पर 2 केंद्र के स्वामी हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर चंद्रमा का गोचर भी 1 मार्च को यहाँ पर एकादश भाव में होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, बहुत लाभान्वित करने भी वाला है। द्वादश भाव में स्वयं मीन राशि के स्वामी अर्थात गुरुदेव बृहस्पति का गोचर है, जहां पर सूर्यदेव के साथ ये गोचर कर रहे हैं। तो ये संपूर्ण स्थितियां हैं। इन संपूर्ण स्थितियों के अनुसार तथा जो 15 मार्च को जो ग्रहों का परिवर्तन होगा, यहां पर 15 मार्च 2022 को सूर्य तथा बुध का राशि परिवर्तन हो चुका होगा, जिसके कारण कुछ ग्रहीय स्थितियां परिवर्तित होंगी और उनका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है इसके बारे में भी मैं विश्लेषण करने वाला हूं। सर्वप्रथम तो लग्न के स्वामी तथा ये आपके कार्यक्षेत्र के भी स्वामी हैं गुरुदेव बृहस्पति, ये द्वादश भाव में होंगे। द्वादश भाव में ये कुंभ राशि में है, जहां पर सूर्य के साथ इनकी युति है। यद्यपि ये एक प्रबल भाव हो रहा है, परंतु लग्न के स्वामी का, राशि के स्वामी का द्वादश में गोचर कहीं ना कहीं कुछ समस्या उत्पन्न करता है। यहां पर आपके स्वास्थ्य में कुछ निर्बलता आ सकती है। इसी के साथ कार्यक्षेत्र में लाभ की मात्रा कुछ कम हो सकती है, परंतु यहां पर सूर्य के साथ होना, क्योंकि यहां पर सूर्य जो है वो आपके षष्टम के स्वामी है। षष्टम के स्वामी का द्वादश में गोचर करना एक अद्भुत योग बना रहा है लग्न के स्वामी साथ। तो ये अचानक आपको कुछ रोगों से मुक्त करेगा, आपको संकटों से मुक्त करेगा। ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि सूर्य तथा गुरु में अत्यंत मैत्री है, तो ये भाव कहीं ना कहीं आपको लाभान्वित भी करेगा। तो स्वास्थ्य आपका कुछ निर्बल हो सकता है, कार्यक्षेत्र में कुछ निर्बलता आ सकती है, परंतु आपको कुछ विशिष्ट लाभ मिलने वाले हैं। जैसे यहाँ पर आपको रोगों से मुक्त करेंगे गुरुदेव बृहस्पति। इसी प्रकार से आपके शत्रुओं का तो पूर्ण रूप से विनाश निश्चित करेंगे। आपकी कानूनी समस्याएं, आपकी जितनी भी लीगल समस्याएं हैं, उनका समस्त निराकरण इस माह में हो जाएगा। आप विजयी होंगे, आप ऋण से मुक्त होंगे। इसी प्रकार से यदि देखते हैं तो पराक्रम में कहीं न कहीं कुछ समस्या आ सकती है। जैसा मैंने कहा, स्वास्थ्य कुछ निर्बल होगा, तो वहां पराक्रम आपका कम होगा, तो भाग्य का भी उतना साथ आपको नहीं मिल पाएगा। परंतु यहां पर जो आपके भाग्य के स्वामी हैं वो मंगल है। मंगल इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है। मंगल अपनी उच्च राशि में पहुंच गए, तो जो भाग्य से या स्वास्थ्य में निर्बलता आ रही थी वो मंगल की कृपा से, मंगल के सहयोग से आपको संपूर्ण लाभ मिलने वाला है। अब जो आपके कार्यक्षेत्र के स्वामी स्वयं गुरुदेव हैं, सूर्य के साथ होना, तो यहां कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का आपको सहयोग, आपके उच्चाधिकारियों का, आपके सहयोगियों का आपके साथ पूर्ण सहयोग रहने वाला है। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, प्रशासनिक सेवाओं में हैं, उनको कोई बहुत बड़ा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहां पर कहीं ना कहीं उनको लाभ ही मिलेगा। कुछ मानसिक क्लेश बढ़ सकता है, वहां पर आपको अपने मन को कुछ शांत रखना होगा, अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि यहां पर जो एकादश भाव है वो आपको बहुत विशिष्ट लाभ कराने वाला है। यहां पर लाभ भाव के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं, तो स्वयं शनिदेव अपने लाभ भाव में होने से ये बहुत बड़ा लाभ कराते हैं। परंतु यहां पर आपके पराक्रमेश शुक्राचार्य भी हैं,
यहाँ पर जो बुध हैं वो आपके सुख भाव के स्वामी हैं तथा सप्तम के स्वामी वो भी हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आपके मंगल जो आपके भाग्य के भी स्वामी हैं और आपके धन के भी स्वामी हैं, ये लाभ भाव में, तो ये निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा धन का लाभ कराने वाले हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा जो आपके पंचम के स्वामी वो भी यहाँ पर होंगे। तो ये संपूर्ण जो पंचग्रही योग बन रहा है आपके लाभ भाव को बहुत प्रबल कर रहा है। इसी प्रकार से आपके पंचम भाव को बहुत विशिष्टता दे रहा है, बहुत लाभान्वित कर रहा है, बहुत प्रबल बना रहा है। अब यहाँ पर जो पंचम भाव पे इन ग्रहों की दृष्टि होगी तो उससे क्या होगा, आपका संतान का भाव बहुत अच्छा, संतान बहुत अच्छी रहने वाली, संतान का सुख मिलने वाला, संतान का सहयोग मिलने वाला, संतान की प्राप्ति होने वाली। इसी प्रकार से संतान बहुत अच्छा काम करेगी जिससे आपका नाम भी होगा, आपको उससे लाभ भी मिलेगा। इसी प्रकार से शिक्षा का भाव अत्यंत प्रबल है, आपका ज्ञान का भाव बहुत प्रबल है। यहाँ पर आपको ज्ञान से, विवेक से, विद्या से, बुद्धि से बहुत लाभ मिलने वाले, धन का लाभ, यश का लाभ, आपका कार्यक्षेत्र बढ़ने का योग निश्चित रूप से बनता है। इसी प्रकार से आपका पराक्रम के स्वामी जो शुक्राचार्य है वो भी साथ में है और अपने मित्र की राशि में है, तो यहाँ पर आपको उनका भी सहयोग मिलेगा। तो जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की निर्बलता है वो सब यहाँ पर आकर नियंत्रित हो जाएगी, तो आप लाभ प्राप्त करेंगे। तो निश्चित रूप से ये जो मार्च माह है, प्रारंभिक समय जो 15 मार्च तक का है, वहां पर आपको शिक्षा, संतान, प्रेम, इन समस्त भावों में बहुत विशिष्ट लाभ मिल रहा है। धन का बहुत लाभ मिल रहा है क्योंकि धन भाव के स्वामी तथा इसी प्रकार से आपके भाग्य, तो भाग्य से धन का प्रबल लाभ निश्चित रूप से आपको मिलेगा। 15 मार्च से जो राशि का परिवर्तन हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य द्वादश से लग्न में पहुंच जाएंगे, अपने मित्र की राशि में पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से बुध का गोचर एकादश भाव से द्वादश भाव में हो जाएगा। अब क्या विशिष्टता आने वाली है, सर्वप्रथम सूर्य जब लग्न में पहुंचे तो जो आपका प्रभुत्व है वो बहुत बढ़ने वाला है, प्रभाव आपका बहुत बढ़ने वाला है, आपका व्यक्तित्व बहुत विशाल, बहुत विस्तृत हो जाएगा, बहुत प्रभावशाली हो जाएगा, आप बहुत विशिष्ट लगने वाले हैं, आप बहुत विशिष्ट दिखने वाले हैं, लोगों को आपका सहयोग मिलेगा। जो कार्यक्षेत्र आपका है उसमें आपको बहुत लाभ मिलने वाला। अब जो प्रशासनिक सेवाओं में है, सरकारी नौकरियों में या कहीं पर बड़ी नौकरी करते हैं, वहां उनके उच्चाधिकारियों का पूर्ण सहयोग, पूरा साथ यहां पर मिलने वाला है। इसी प्रकार से जो कुछ स्वास्थ्य समस्याएं, जो स्वास्थ्य में निर्बलता आती है, यहां पर स्वास्थ्य समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी, बहुत बढ़िया विशिष्ट लाभ मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से बुध का गोचर यहां से गुरुदेव के साथ हो जाएगा। जब गुरुदेव के साथ होंगे तो यहां पर विद्या और बुद्धि का एक मिलन होगा जिससे आपका ज्ञान बहुत बढ़ने वाला। क्योंकि एक विशिष्ट बात बताने जा रहा हूं, गुरुदेव की दृष्टि का प्रभाव भी आपके अष्टम पर है, शनिदेव की भी दृष्टि का प्रभाव भी आपके अष्टम पे है, तो ये आपको विशिष्ट ज्ञान कराता है, अध्यात्म में वृद्धि कराता है, तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ाता है, पूजा पाठ में आपकी रुचि बढ़ती है, आपके ज्ञान में विशिष्टता आती है, स्पेशलिटी आपको, कोई आप स्पेसिफिक कोई काम करने वाले हैं, रिसर्च कार्य करने वाले, उसमें बहुत लाभ मिलने वाला है, तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। इसी प्रकार से आपकी आयु की रक्षा हो रही है, आपके स्वास्थ्य की रक्षा हो रही है और आपको अपने ज्ञान से, अपने कार्यक्षेत्र से, आपकी शिक्षा से, आपके संतान से आपको भरपूर पूरे महीने आपको बड़ा लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। तो ये मार्च माह आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला, बहुत विशिष्ट रहने वाला है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, कुछ अपने आप पर नियंत्रण आप रखें, तनाव नहीं लेना है और आपको आगे बढ़ना है, तो ऐसा करें और इसका लाभ लें। जैसा मैं सदैव कहता हूं, मीन राशि के जातक को सदैव श्री हरि की शरण में रहना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो यदि ऐसा करते हैं तो कहीं पर कोई कठिनाई, कोई समस्या नहीं आने वाली है, आपको लाभ ही मिलने वाला है। लाभ लें। प्रिय दर्शकों, मुझे भी अपना सहयोग प्रदान करें, अधिक से अधिक संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। अधिकतम लोगों तक ये पहुंचेगा, अधिकतम लोगों तक ये लाभ पहुंचेगा तो मुझे भी सहयोग मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।